नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट 2024 आपके पास लगभग 35 से 40 दिन का समय शेष है। और अभी प्रश्न ये आता है कि इस थोड़े से समय में हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहे, हमारी रणनीति क्या रहे, तैयारी हम किस तरीके से करें। क्या 35 से 40 दिनों में तैयारी हो सकती है? ये सारे प्रश्न आपके मनोमस्तिष्क में चलते हैं। हालांकि हम यूनिट वाइज एक एक वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करवाएंगे और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे किस यूनिट की तैयारी किस तरीके से की जाए। उससे पहले जस्ट हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि इस 35 से 40 दिनों में हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। पहली बात, जो बच्चा सोच रहा है कि मैंने अब तैयारी शुरू करी है, मैं फ्रेश तैयारी शुरू कर रहा हूं और मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो वो एक किस्मत वाली बात है। लेकिन एक महीने में आप इतना बड़ा सिलेबस कवर कर लेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मेरे लिए ये कहना कि ये संभव है, नहीं, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। 30 से 40 दिनों में आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, आप फ्रेशर हैं, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है और ये पढ़ के भी आप जेआरएफ निकाल लेते हैं, तो ये किस्मत वाली बात है। क्योंकि इतने दिनों में, केवल इतने दिनों में इतना सब कुछ कवर नहीं हो सकता है, पहली बात। ये समय उन बच्चों के लिए जो नई तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, वो जस्ट एक एक्सपेरिमेंटल मोड के ऊपर अपनी तैयारी करें कि हम जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अब एग्जाम हम एक महीने बाद अगर देते हैं तो हमारी रैंकिंग कहां रहती है। जस्ट चेक योर सेल्फ, आप खुद को चेक कीजिए कि आखिर एक महीने की मेहनत से हम कितने नंबर अर्जित कर सके, ताकि हमें पता चले कि आगे आने वाले समय में हमारी तैयारी की रूपरेखा कैसी होगी। एग्जाम तो फिर से जून में होगा, 5-6 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा। दूसरी बात, बच्चों के मेरे पास जब मैसेजेस आते हैं, जब वो चर्चाएं करते हैं, तो उनका अभी तक एक फिक्स डर बना हुआ है फिलॉसफी को लेके कि सर लॉजिक के साथ क्या किया जाए। हमें लॉजिक्स नहीं आती है, हमने लॉजिक्स नहीं पढ़ी है, हम लॉजिक्स में बहुत कमजोर हैं, बहुत कच्चे हैं, अब हम क्या करें। तो उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी जो पीछे एग्जाम हुआ है आपका नेट का, उसमें लॉजिक्स के केवल और केवल 4 प्रश्न आए थे, केवल 4। अगर आप वो 4 प्रश्न छोड़ भी दें तो भी आपकी जेआरएफ तो निकल रही है। इसका मतलब जिस डर को आप लोग लेके बैठे हैं, वो डर शायद डर है ही नहीं। मैं लंबे समय से ये बात कह रहा हूं कि लॉजिक्स को एक बार आप छोड़ दीजिए, आप बाकी के 9 यूनिट्स के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए, आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे लॉजिक्स के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जो आपका डर है कि सर लॉजिक्स को लेकर हम क्या करें, लॉजिक्स के साथ हम क्या करें, तो मेरा रिकमेंडेशन या मेरी राय या मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि लॉजिक्स को एक बार आप साइड में रख दीजिए। जो बच्चे अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ तैयार कर चुके हैं, केवल रिवीजन मोड के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि लॉजिक्स के सेक्शन के ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाना, लॉजिक्स को सबसे आखिरी में पढ़ना, अगर समय मिले तो, वरना मत पढ़ना। तो क्या किया जाए? सबसे सिंपल यूनिट्स उठाइए, यूनिट संख्या 3 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, 7 उठा लीजिए, 10 उठा लीजिए। चारों की चारों यूनिट्स एकदम आसान, एकदम सिंपल, फिक्स क्वेश्चन, कोई ज्यादा घुमावदार नहीं। 4 यूनिट कम से कम आपसे 35 से 40 प्रश्न आपसे पूछेगी। अब आप अंदाजा लगाइएगा। थोड़ा और इन डिप्थ में जाते हैं, गहराइयों में जाते हैं, यूनिट संख्या 1, 2, 6, लगभग लगभग वही 35 से 40 प्रश्न इन तीनों से आएंगे। प्रश्न हो गए 80। अब रेस्ट ऑफ यूनिट्स जो बची आपकी 4 और आपकी फेवरेट 9 और एक 8, रेस्ट ऑफ 20-25 क्वेश्चन इन तीनों से आते हैं। अपनी स्ट्रेटेजी को इसी तरीके से डिवाइड कीजिए, ये आसान, ये थोड़ी कम मुश्किल और ये बहुत मुश्किल। पहले आसान पूरा पढ़ लीजिए, पूरा रट लीजिए उसे, वहां गलती नहीं होगी। अब फिर थोड़े मुश्किल में आइए और फिर सबसे मुश्किल में जाइए। इस तरीके से आप कम समय में मैक्सिमम यूनिट्स कवर कर पाएंगे।
हम गलती क्या करते हैं, हम अपने इस 35 से 40 दिनों के अंदर हम लगभग 15 से 20 दिन तो वो यूनिट्स पढ़ने में लगा देंगे जो हमें कभी आती नहीं थी। 15-20 दिन खराब, आधे दिन बचे, सिलेबस पूरा का पूरा बच गया। अब और टेंशन, उस टेंशन में 5-10 दिन और खत्म हो जाएंगे। क्या निकाला? कुछ नहीं। क्या रिजल्ट आएगा वो आपको पता है। बेटर वेज कि आप पहले वो यूनिट्स उठाएं जो आसान है। आसान की भी दो परिभाषा है। एक आसान का मतलब होता है कि जिसे पढ़ना आसान है, और एक आसान का मतलब होता है कि मुझे आसान लगती है। भले ही दुनिया कहेगी लॉजिक टफ है, लेकिन मुझे तो आसान लगती है, तो आपके लिए वो आसान है। भले ही लोग कहें यूनिट फर्स्ट टफ है, लेकिन मुझे तो आसान लगती है, तो आपके लिए वो आसान है। तो दोनों तरीके से जो आपको आसान लगती है, आप पहले उसे उठाएं, उसके बाद आप थोड़े मुश्किल पे जाएं, उसके बाद आप सबसे ज्यादा मुश्किल पे जाएं। हमारा क्रैश कोर्स जो चलता है हर साल की तरह, वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है, और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी भी यही रहेगी। स्टार्टिंग में एक क्लास रहेगी, फिर 2 क्लास हो जाएगी। स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट रहेगा, फिर 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। नोट्स जो रहेंगे वो न्यू एंड अपडेटेड रहेंगे, जिसमें बुक्स एंड बुक्स ऑथर्स भी होंगे। एक एक टॉपिक के बुक्स एंड एक एक टॉपिक के बुक्स ऑथर्स रहेंगे। थ्योरीज रहेगी, सब कुछ रहेगा, जो कि 4 तारीख से शुरू होने वाला है। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं या नहीं ले सकते हैं, उनके लिए हम यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस करेंगे। तो जो बच्चे लाभान्वित होना चाहते हैं वो उसे देख सकते हैं। उसमें स्ट्रेटेजीज होगी, रणनीतियां होगी, यूनिट वाइज हम पढ़ाएंगे आपको कि क्या रणनीति बनानी है। वो सब चीजें हम करेंगे। इसके अलावा बुक्स के भी हो सकता है हम वीडियोस बना दें या नहीं बनाए, जो भी है। तो ये आपका पहला स्ट्रेटेजी वीडियो है। ऐसे वीडियोस आपके पास लगातार आते रहेंगे एग्जामिनेशन होने तक। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी मेहनत करें, और हम आशा करें कि आपका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।